नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और मेरे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है, मेरे को लगता है कि ये घोड़ा किसी परिचय का मोहताज नहीं है आज के टाइम में। तो ये घोड़ा पहले दूसरे फार्म पे था और अभी इसके ऑनर चेंज हो गए हैं। इस घोड़े का नाम है वायुदूत और इसके नए ऑनर कौन है और कहाँ पर इनका फार्म है, क्यों इन्होंने ये घोड़ा परचेज किया है, उसके बारे में हम सारी डिटेल आज सर से जानने वाले हैं। सर नमस्ते। नमस्ते प्रदीप भाई। तो सर कैसे हैं? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आपका स्वागत है हमारे फार्म पे। बिल्कुल सर, थैंक यू। पहले जानना चाहूँगा कि अपना पूरा नाम बताएं जी। और अपना जो फार्म है फार्म का नाम बताएं और अपना फार्म किस जगह पे है, यानी कि लोकेशन क्या है फार्म की। अच्छा प्रदीप भाई, मेरा नाम प्रतीक पारीक है। हमारे बड़े भाई साहब है विशाल सुराणा। बिल्कुल। और आपके सन है शौर्य सुराणा। ओके। ठीक, ये फार्म जो है ये भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा वैसे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भीलवाड़ा जो है वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि कपड़े ज्यादा बनते हैं। जी सर, कपड़े ज्यादा बनते हैं। कपड़े की फैक्ट्री ज्यादा होगी। जी। भीलवाड़ा में जो भी काम हुआ है, हाँ, चाहे एक्सप्लोजिव का ले लो, हाँ, चाहे बोरिंग का ले लो, बिल्कुल, चाहे माइनिंग का ले लो, हाँ, भीलवाड़ा एक बार हर चीज में नंबर 1 पे गया है। इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है। चलो अच्छी बात है। हमारी कोशिश भी यही है हाँ, कि मारवाड़ी घोड़ों को हम ब्रीडिंग में हाँ, नंबर 1 पे लेके जाए। बिल्कुल। इसीलिए घोड़ा हमने परचेज करा। मेरे को लगता है वैसे भी मारवाड़ी जो घोड़े हैं जो उसका तो भीलवाड़ा में आपका इकलौता फार्म होगा, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। 1-2 और हैं। अच्छा है। हाँ, हाँ, लेकिन अभी सब वापस नए तरीके से रेनोवेट कर रहे हैं। रिनोवेट कर रहे हैं। तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा इस घोड़े की डिटेल के बारे में। वैसे तो सारे लोग जानते ही हैं, तो मैं चाहूँगा जो लोग और वीडियो देख रहे हैं उनको भी एक बार इस घोड़े की सारी डिटेल पता चले। तो मैं जानना चाहूँगा इसका बाप कौन है और इसकी मदर के बारे में। ये इसका नाम वायुदूत है। बिल्कुल सर। इसका शायर है देवरतन पोसाणा। देवरतन पोसाणा। पोसाणा, ओके, जो रिलायंस में चला गया है। रिलायंस में चला गया है। इसकी डैम है वरिंदा। वरिंदा का जो शायर है वो जो सवाई सिंह जी रणसी है, उन्हीं के यहाँ पे घोड़ा था बाबर। बाबर जी, वो इसकी डैम का शायर है। और सर इसकी उम्र क्या होगी अभी? इसकी उम्र सर 5.5 साल है। 5.5 साल है। जी जी। और सर हाइट में कितना होगा ये? 63 प्लस है। 63 प्लस है। जी जी। तो सर ये घोड़ा 5.5 साल का है जी। और आपके पास में शायद पहले घोड़े थे या नहीं थे इस घोड़ा लाइन में आने से पहले? इस घोड़ा लाइन में आने से पहले भी हमारे पास घोड़े थे और 4 फादर से घोड़े रखते हम आ रहे हैं। ओके। कितना टाइम हो गया होगा सर घोड़े रखते हुए? सर अगर 4 फादर से देखा जाए तो लगभग हमारे 45 साल से ऊपर हो गए हैं घोड़े घर में रखते हुए। घोड़े घर में रखते हुए? जी। तो सर ये घोड़ा लेने का सबसे मेन पर्पज क्या था? असल में प्रदीप भाई, जो तूफान लाइन चली थी वो हमारे भीलवाड़ा से ही चली थी, सांगरिया। ओके। तूफान के जाने के बाद इस एरिया में भीलवाड़ा के आसपास में प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए कोई घोड़ा नहीं आ पाया। अच्छा। इस कारण से क्या है प्रदीप भाई कि हमारे को बाहर घोड़ियां ले जाना, और एक बार घोड़ी कहीं बाहर जाती तो आपको पता है कितने इश्यूज आते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। बिल्कुल। आसपास के लोग भी परेशान थे क्योंकि घोड़ा नहीं मिलता है। भाई घोड़े रखने के शौकीन सब हैं, पर उस घोड़ी को खाली भी कब तक रखें। बिल्कुल सर। और उस चक्कर में क्या है कि इधर आसपास घोड़ा नहीं होने के कारण कई प्रॉब्लम फेस होती थी। और फिर अपन ने जब घोड़े रखना 4 फादर से चल ही रहा है घोड़े रखना वैसे तो, पर जब घोड़े रखना चालू ही कर दिया तो ये हमारी और भैया की एक बार ऐसी रात को हम बैठे थे और बातें करते करते ऐसा मूड बना था कि यार अपन जब भी कोई घोड़ी हीट पे आती है कवरिंग के लिए अपने को बाहर जाना पड़ता है। यानी डिस्कशन कर रहे होंगे आपस में? जी। हाँ। तो बैठे बैठे भैया ने सुझाव दिया कि यार जब फिर एक घोड़ा ही अपना ऐसा होना चाहिए जो अपने को आसपास के किसानों को, आसपास के ब्रीडर को और अपने को इतनी परेशानी नहीं आए कि हम कहीं इधर उधर घोड़ियां ले लेके जा रहे हैं। परेशानियों का टंटा ही खत्म हो जाए। परेशानियों का टंटा ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। उस हिसाब से घोड़े मार्केट में कई देखे, हम भी देखने गए, लोगों ने हमारे को बुलाया भी सही। बिल्कुल। पर इसका हमारे घर आना लिखा था और इसकी सेवा करने का हमारे को मौका मिला। बिल्कुल। तो सर घोड़ा किसी ने बताया था या पहले से ही अपनी नजर में था? नहीं सर, देखो भैया भी स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। बिल्कुल। और हमारे शोजी भी स्पोर्ट्स पर्सन है। अच्छा। फिटनेस हमारा सबका था और फिटनेस का क्या शुरू से हमारा फिटनेस स्कोप रहा है। बिल्कुल। घोड़ा चूंकि इस घोड़े के वैसे मतलब किसी वो पहचान का मोहताज नहीं है।
एकमात्र मारवाड़ी घोड़ा जो अजीत भाई ने अरीना पोलो कराया था। बिल्कुल, पोलो में खेला था जी। 5 घोड़ियों के बीच में सिर्फ ये अकेला घोड़ा था। और अब इसको हम क्या एंड्योरेंस के लिए भी तैयार कर रहे हैं। एंड्योरेंस के लिए जी। तो सर अभी इसका क्या शेड्यूल रखते हो सुबह से शाम तक आने के बाद में? आने के बाद में प्रदीप भाई ऐसा है कि अर्ली मॉर्निंग इसकी एक्सरसाइज होती है, फिर इसकी ग्रूमिंग होती है, इसकी फीडिंग होती है। बिल्कुल। शाम दिन का इसका रेस्ट होता है, शाम को वापस ग्रूमिंग और फीडिंग हो जाती है इसकी। ओके जी। तो सर फीड अभी घर की देते हो या बाहर की देते हो? नहीं, नेचुरल फीड अपना होममेड। बाहर वाला फीड हम नहीं देते। बाहर वाला नहीं देते? नहीं। बाकी मेरे को लगता है कि ये घोड़ा राइडिंग में जितना चला है, मेरे को लगता है कि शायद कोई घोड़ा नहीं चला हो। यानी कि मैन स्टालियन घोड़े की बात करें हैं। जी। घोड़े तो बहुत सारे चले हुए, जैसे सिंधी, काठियावाड़ी, पर अजीत भाई ने राइडिंग में खूब काम में लिया। हाँ, इसका पर्पस उन्होंने लाए थे, वो इसी पर्पस से लाए थे, राइडिंग के हिसाब से। ये अच्छी राइडिंग भी करवाता है। इसका जो टेम्परामेंट है एज ए स्टेलियन, बिल्कुल बहुत माइल्ड है। इसमें अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी राइडिंग कराए तो ये कभी मतलब जैसे जो बड़े घोड़े एकदम तेजी करते हैं, गुस्से से बाहर आते हैं, इसका कुछ भी नहीं है। यानी कि लात मारना खाना ऐसा कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। बिल्कुल। आप सामने देख रहे हैं सर, स्टेलियन बिल्कुल होल्टर में हम इसको रखते हैं और डेली राइडिंग करते हैं। छोटे बच्चे भी इस पे राइडिंग करते हैं। राइडिंग इसकी बंद नहीं हुई है। राइडिंग अजीत भाई ने जिस तरीके से इसकी राइडिंग रख रखी थी, हमने इसको आके जो इसको माहौल चाहिए था जब ये हरियाणा से आया था, तो माहौल हमने भीलवाड़ा में इसको दे रखा है। बिल्कुल। तो जैसे आप सर वहाँ से जब इसको लेके आए तो थोड़ा मौसम का चेंज और तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है उसका घोड़े को? जी, थोड़ा सा देखो पड़ता ही है, नया फार्म आता है तो। कभी कोई नए फार्म पे मतलब अपन भी कोई जगह चेंज करते हैं तो प्रदीप भाई ऐसा ही होता है कि कभी अपने को पानी पसंद नहीं आता है, कभी खाना पसंद नहीं आता है, और धीरे धीरे अपन उसके यूज्ड टू हो जाते हैं। उसी तरह इनमें भी होता है घोड़ों में कि थोड़ा सा क्या है, कोई भी घोड़ा हो या कोई भी घोड़ी हो, एक बार क्या है, ये हमारी मेवाड़ी में कहावत है, खूंटे बदलते हैं ना तो थोड़ा शरीर ढलता है। बिल्कुल, वो वाली बात है। तो सर अभी अपने फार्म पे टोटल अगर बात करें तो कितने घोड़ा घोड़ी है? 14 एनिमल्स है। 14? जी। ओके। तो उसमें क्या क्या है? एक तो सबसे मेन अपना ये घोड़ा हो गया, एक वायुदूत है, एक हमारे पास कोल्ट है, और बाकी 12 घोड़ियां हैं। 12 घोड़ियां हैं जी। तो अभी कुछ घोड़ियां प्रेग्नेंट है या इसी से प्रेग्नेंट है? सारी घोड़ियां? नहीं, सारी नहीं है। इससे 5 घोड़ियां हमारी प्रेग्नेंट है। ओके। और 4 घोड़ियां बाहर से, ये जब आया था उसके बाद 4 घोड़ियां बाहर की कवर हुई है इससे। तो आपको वैसे घोड़ा अजीत भाई के यहाँ से लाए हुए मेरे को तो ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है? नहीं, इसको 1.5 महीना हुआ है लगभग। 1 महीना हुआ है। और फिर घोड़ा आता तो उसको थोड़ा सा सेट होने के लिए भी टाइम लगता है। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एक बार क्या जगह चेंज होती है तो थोड़ा सा क्या, जब ये वहाँ इतने सालों से रहा, वहाँ का ग्रीन फीड और यहाँ के ग्रीन फीड में भी डिफरेंस होता है, वहाँ के कंसंट्रेट में यहाँ के कंसंट्रेट में डिफरेंस होता है। उस हिसाब से जान पहचान बढ़ाने में भी टाइम लग गया होगा ना? मालिक से भी तो जान पहचान बढ़ाने में टाइम लग जाता थोड़ा सा। इसका ये हमारे को बहुत बेनिफिट रहा कि ये जिस दिन पहले दिन हमारे पास आया था उस दिन भी ऐसा लग रहा था जैसे हमारी बरसों पुरानी दोस्ती है। अच्छा, यानी अपना मिलने वाला ही है। बिल्कुल मिलने वाला, बहुत है। बिल्कुल। तो सर राइडिंग वगैरह कितने टाइम करते हो? डेली करते हो कि डेली मॉर्निंग में राइडिंग होती है। मॉर्निंग में? जी। तो सर अगर बात करें हम इसके रिजल्ट की और कवरिंग फीस की, जी, तो अभी आपने अपने फार्म पे आने के बाद इसकी कवरिंग स्टार्ट की है या नहीं की है? सर इसके फार्म पे आने के 15 दिन बाद हमारे पे प्रेशर आया कि आप घोड़ा लाए हो एरिया में, और कई हमारे जो अश्व प्रेमी मित्र हैं उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा कि देखो फीस आजकल मार्केट में बहुत जो भी चल रही है सब जानते हैं, बिल्कुल, तो आप किसानों के हित के लिए भी कुछ सोचना। तो उस हिसाब से अपन ने इसकी कवरिंग फीस 41,000 रखी है। ओके, 41,000 रुपए रखी है ना? जी हाँ। टोटल इससे 9 घोड़ियां कवर हुई है अभी आने के बाद में। जी हाँ, ठीक है। ओके। और बाकी अपने पास इसकी सबसे पहले हमारे को एक इसकी फिली पसंद आई थी। अच्छा, वो अजीत भाई ने ब्रीड की थी, जो हम अभी लोगों को सामने दिखा रहे हैं। जी। तो अगर मैं सर जानना चाहूँ इस फिली के बारे में जो अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, जी, तो ये क्या उम्र है इसकी? सर इसकी 12 मंथ एज है। 12 मंथ? जी। तो ये आप अजीत भाई के यहाँ से लेके आए थे? जी भाई साहब। अच्छा, तो क्या पसंद आया बच्ची में आपको? बच्ची के ईयर्स, बच्ची का जो फेस है स्लिम फेस, और जो इसकी नेक है, जो इसका मतलब नेक का जो अपन कह सकते हैं उठाव जो है, बिल्कुल एकदम पिकॉक नेक टाइप है। और बच्ची में रुबाब भी बहुत है। रुबाब भी बहुत है, बिल्कुल। बच्ची तो आपने देखी है, छोटी बच्ची है अभी तो ये। तो सर इसके और भी अगर बच्चा बच्चियों की डिटेल के में अगर हम देखें तो किस तरीके के बच्चा बच्ची और आए हुए हैं इसके मार्केट में? इसके जो बच्चे बच्ची हैं प्रदीप भाई, 3 भंवर हैं, 2 कमेद हैं,
और 3 फिली और है, वो भी तीनों भंवर है। कितने रिजल्ट आ चुके होंगे सर इस घोड़े के? सर 9 रिजल्ट आ चुके हैं। 9 रिजल्ट आ चुके हैं जी। तो अजीत भाई के यहाँ पे कितनी घोड़ियां मैट की इसने? अजीत भाई के यहाँ पे भी इन्होंने वायुदूत ने घोड़ियां जो हुई थी इससे कवर हुई थी, 6 घोड़ियां उनके पास कवर हुई थी। ओके। और 3 घोड़ियां उनके पास आई थी जो बाहर से कवर हुई थी। पहले क्या है कि वो इसकी कवरिंग नहीं देते थे। बिल्कुल। क्योंकि ये तब उस टाइम मैन फोकस तो इसका वैसे स्पोर्ट्स नहीं था ना, कवरिंग देने का नहीं था। हाँ। तो ऐसे कवरिंग बाहर नहीं देंगे, मतलब पहले इसका स्पोर्ट्स का फोकस था पूरा उनका। बिल्कुल। और बाद में उन्होंने उनकी जो आसपास की घोड़ियां थी वो सारी कवर करवाई। बिल्कुल। और वहां से आने के बाद और उनकी भी घोड़ियां कवर हुई। इस जो हमारे ये जो आप फिली देख रहे हैं नवाजो, बिल्कुल, इसका नाम हमने नवाजो रखा है। नवाजो जी, नवाजो। बिल्कुल। ये भी अजीत भाई ने ब्रीड की है। अच्छा, उनके फार्म की है जी। इसकी डैम है रूबी। रूबी डायरेक्ट तूफान की है। ओके। और बाप तो वायुदूत है ये जी। तो सर अभी मैं जानना चाहूंगा कि मेरे को लगता है फार्म का जो काम है बहुत तेजी से प्रोग्रेस पे है, ऐसा लग रहा है देखने से। जैसा कि लिटिल फॉरेस्ट नाम रखा है इसका, तो बस थोड़े दिनों में इसको हम जंगल ही बनाने वाले। तो सर लिटिल फॉरेस्ट नाम रखने के पीछे मकसद क्या था? बहुत सारे लोग तो घोड़े के नाम पे रखते हैं, अपने बच्चे के नाम पे रखते हैं या अपने सरनेम के नाम पे रख देते हैं। तो लिटिल फॉरेस्ट का जरा मेरे को मतलब फॉरेस्ट का थोड़ा सा ये हमारा शुरू से ग्रीनरी से थोड़ा प्यार है, इसलिए फार्म में भी पूरा ग्रीन कर दिया है। हमारा इससे पहले फार्म भी था, वो भी पूरा लस ग्रीन था। बिल्कुल। और इस फार्म को भी हम बिल्कुल पूरा अच्छा ग्रीन करने वाला हैं। यानी जंगल बना दोगे? कोई आए तो उसको ये लगे कि हाँ भाई हम जंगल में एंटर हो रहे हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि छोटा चिड़ियाघर बना दोगे? चिड़ियाघर तो नहीं कह सकते, जंगल बोल सकते हैं। जंगल बोल सकते हैं, फॉरेस्ट बोल सकते हैं। तो बाकी सर अभी घोड़ों के अलावा और कौन कौन से एनिमल है अपने फार्म पे? हमारे पास डॉग्स हैं, डक्स हैं, काऊ हैं। ओके। ये हैं। उसके अलावा आसपास के एरिया में जो ओपनली घूमते हैं उनमें सियार हैं, नीलगाय हैं, खरगोश हैं, और भी कई तरह के छोटे मोटे जानवर। यानी कि जो इजीली मिल जाते हैं वो तो सारे है ही हैं। सारे हैं। बिल्कुल सर। तो सर के टाइम उन सबको आप यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल, रात के टाइम में कभी कभी क्या होता था ना प्रदीप भाई कि हम रात को फार्म पे लेट नाइट आते थे या देखते थे कि पास में से आसपास से कई अच्छे जानवर क्रॉस करके रोड को जा रहे हैं, तो उनके लिए झुंड के झुंड पूरे बाहर से निकलते थे। तो उस हिसाब से हमने बाहर और फार्म के पीछे कई ऐसी पानी की जो अपन कहते हैं कुंडियां भी बना रखी है। अच्छा, यानी कि जो बाहर के एनिमल है उनके लिए बना दिया पानी पीने के। चलो ये तो बहुत अच्छा काम खाने और पानी का वहाँ भी इंतजाम करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा काम करा जी। जो अपने फार्म में ग्रीन फोडर होता है वो नील गाय हुई है, जो दूसरे जानवर है गाय भी हुई है, जंगल में जो भी है शाकाहारी जीव, बिल्कुल उनके लिए अपन ग्रीन फोडर बाहर भी रखते हैं कुंडी के पास में। आराम से पानी और खाने की एक सुविधा अपनी तरफ से उनको दी जाती है। तो सर ये घोड़ा तो शायद मेरे हिसाब से जोधपुर में भी विनर बना है जी। कौन सा नंबर आया? ये रनर था सर जोधपुर में, इसकी 4th पोजीशन थी। 4th पोजीशन थी। जी। तो सर आप भी आने वाले टाइम में रिंगों में लगाने का कुछ विचार है? देखो प्रदीप भाई, विचार का तो ऐसा है कि घोड़ा है, नर सांड है, और रिंग में तो इसको लगाएंगे। बिल्कुल, जो भी आने वाली रिंग होगी। बिल्कुल। बाकी ये कि थोड़ा सा तैयार करके बिल्कुल फिर आप इसको रिंग में लगाओगे। अपना फोकस कोई पर्टिकुलर रिंग का नहीं है। अपना फोकस जो है वो ये है कि इससे हम अच्छी बच्चियां लें और अच्छे रिजल्ट लें। ब्रीडिंग पे रहेगा, ब्रीडिंग पर्पस है हमारा। बिल्कुल। तो सर आपके अगर एरिया में बात करें, भीलवाड़ा एरिया में मारवाड़ी घोड़ियां कितनी होगी लगभग? कोई टोटल एक लगभग जैसे देखा जाए तो आसपास ग्रामीण इलाके की शहर मिला के लगभग 100 घोड़ियों के आसपास घोड़ियां हैं भीलवाड़ा 100 घोड़ियों के? जी बिल्कुल। तो अभी से यानी कि ये वीडियो पब्लिश होने के बाद से इसकी ब्रीडिंग चालू है ना? नहीं वैसे तो, प्रदीप भाई वीडियो का भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे तो, पर मतलब अभी कंटिन्यूस कॉल आ रहे हैं, क्योंकि अब क्या है कि जब पहले एरिया में घोड़ा नहीं था, अब घोड़ा आया है, और इसकी क्या है कि इसकी कंफर्मेशन और ये हर आदमी को मतलब एकदम लुभा जाती है। बिल्कुल। और अबला कहना थोड़ा अच्छा भी लगता है, ये तो सबसे मेन। जी भाई। क्योंकि देखो काले घोड़े तो हम भी बहुत शूट करते, पर एक अबलक क्या है थोड़ा सा अलग ही यूनिक दिखता है। अबलक की भी अपनी अलग ब्यूटी होती है। बिल्कुल। और हमारे को भी क्या है शुरू से थोड़ा अबलक पे हमारा भी झुकाव ज्यादा ही था, हिसाब से अबलक तो हमारे आपने अबलक स्टैलियन लिया जी। तो ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस घोड़े की ब्रीडिंग चालू है। तो कोई भी अगर भाई घोड़ी मैट करवाना चाहता है तो 41,000 रुपये घोड़े की फीस है। तो आप, मैं सर का जो नंबर है वो टाइटल के अंदर दे के रखूँगा, तो कोई भी भाई अगर कांटेक्ट करना चाहे इंक्वायरी के लिए तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर।